नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी के संदर्भ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपका जीके का टेस्ट है। कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे और अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी अच्छे से की है जीके की, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आपके परीक्षा के ज्ञान के संदर्भ में आकलन करने का। ठीक है, इवैल्यूएशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आज के ये 50 प्रश्न। जैसा कि टाइटल आपसे कह रहा है कि अगर खुद के जीके पे भरोसा है तो 40 प्रश्न सही करके बताएं। एक बार प्रश्नों को अवश्य देखें, अपने स्तर पर हल करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इन 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का स्तर ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है। वही प्रश्न है जो कि यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल संयम के साथ इन 50 प्रश्नों को हल करें और मुझे अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, कम से कम कोशिश करें कि 40 प्रश्न आपके सही हों। और याद रखिएगा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी के अधीन, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक होंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कथक। और कथक उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का। और कथकली के लिए जो फेमस है वो है बलतोलत नारायण मेनन और उदय शंकर। भारतनाट्यम के लिए है यामिनी कृष्ण मान सिंह, सोनल मान सिंह। और मणिपुरी के लिए है शुक्र अमली सिंह, आतम सिंह। और कथक के लिए बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज और लच्छू महाराज। इस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। आप प्रश्न पत्र को उठा के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है निम्न विकल्पों में से? एक बार पूरे प्रश्न अवश्य देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। ठीक है, सामान्य स्तर है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इनके वर्ष काल भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। विश्व में प्लैटिनम का उत्पादन किस राष्ट्र में या किस देश में सर्वाधिक होता है? प्रश्न है, विश्व में प्लैटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में प्लैटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और ये अब तक 3 बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है प्रश्न, तो पता होना चाहिए आपको। सर्वाधिक प्राचीन पुराण निम्न विकल्पों में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब है मत्स्य पुराण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन पुराणों की संख्या कुल कितनी होती है? 18, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, पुराणों की संख्या 8 है और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, पता होना चाहिए आपको। और ये जो है वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है कि चंद्रप्रभा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश के 4 जिले हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में दिया जाता है ये पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश सरकार का अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर
57, इसमें 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिया जाता है। पता होना चाहिए। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 57 का खेलकूद। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत में भारत कोकिला के नाम से निम्न विकल्पों में से किनको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और लौह महिला इंदिरा गांधी, जबकि भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा। ठीक है, तो भारत कोकिला किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न विकल्पों में से कौन थे? काफ़ी इजी प्रश्न है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, जाकिर हुसैन तीसरे थे और वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, जबकि वीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? आपका प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बात पता होना चाहिए आपको। और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये अनिवार्य है उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे पढ़ते हैं। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब क्या है? हैजा रोग। तो पता होना चाहिए। हैजा रोग में दस्त लग जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, आंत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब है ऑप्शन बी। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस, जो कि गाँव में अक्सर देखने को मिलता है, आम है ये गाँव में इसका प्रयोग। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 62 का, वो है मीथेन, यानी कि ऑप्शन ए। मीथेन का फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला CH4, और ये एक ज्वलनशील गैस होती है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन सी, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट करके अवश्य बताएं कि इन 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। मिनिमम 40 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? अक्सर इस तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर की संज्ञा दे दी जाती है? 64 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 80 डेसिबल। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, 80 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मार्च। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इन विकल्पों में से भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 66 सही जवाब है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है उत्तर प्रदेश का स्थान। सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 68 कमेंट करके अवश्य बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? 68 सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरा।
ठीक है। दूसरा होगा, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है इन विकल्पों में से? क्वेश्चन नंबर 69 सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 को सही से पढ़िए। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी, वीपी सिंह। ठीक है, तो वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? पॉलिटी का क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। ठीक है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 71 सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्क ग्रुप का नाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन बी, .xls। बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं होती है? कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 73 सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिंटर। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 जुलाई। इसके अलावा इस बार जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है एग्ज़ाम को थोड़ा घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 75 सही जवाब है 75 का ऑप्शन ए, फेफड़े। ठीक है, लंग्स को प्रभावित करता है फेफड़े, यानी कि ऑप्शन ए। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 55 से 60%। कमेंट करके अवश्य बताएं कि इन 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? फिर से पढ़ें प्रश्न को। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? करंट का क्वेश्चन है ये। 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 78 सही जवाब है जस्टिस टीएस ठाकुर। ठीक है, लेकिन अब ये बदल चुका है करंट का सिनेरियो। अब वर्तमान में कौन है? कमेंट करके अवश्य बताएं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर निम्न विकल्पों में से कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी छोर है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसके अलावा कीबीथू सबसे पूर्वी छोर है और गुहार मोती सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, पता होना चाहिए। कीबीथू जो है वो पूर्वी छोर है, भारत का सबसे पूर्वी छोर, और गुहार मोती सबसे पश्चिमी छोर है। भारत में जहांगीर का शासनकाल इन विकल्पों के हिसाब से क्या था? अगर आपको पता है कि अकबर कब मरा तब आप इस आंसर को आराम से जो है पिक कर सकते हैं। सही जवाब है सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद से जहांगीर का शासनकाल शुरू हो गया था। तो 1605 से लेकर के 1627। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता इन विकल्पों में से किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत, दुर्दशा,
इनकी फेमस रचनाएं हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी परीक्षा में, पता होना चाहिए आपको। सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इन विकल्पों में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी, बिरहा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? काफी इजी प्रश्न है, ऊंट को। ठीक है, हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, महासागर, क्या? क्वेश्चन नंबर 85 सही जवाब है सूर्य। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस निम्न तिथियों में से किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 86वां सही जवाब है 10 दिसंबर को। काफ़ी इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो ये भी प्रश्न होना चाहिए आपका सही। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, 1957 जो है इसका वर्ष है। इसके अलावा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का द्विस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो वो समिति थी अशोक मेहता। इन्होंने 2 स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो है संकल्पना की बात कही, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? चुनाव का उल्लेख कौन से, चुनाव आयोग का जो है उल्लेख कौन से संविधान अनुच्छेद में किया गया है? वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? सही जवाब है अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कुल 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक निम्न विकल्पों में से कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी और केसरी और गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? खारे पानी की चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी की लैगून झील है ये। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया पार्क जिसे जंगे आज़ादी पार्क नाम दिया गया है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब है मेरठ में, ऑप्शन डी। कमेंट करके अवश्य बताएं, जानने की इच्छा है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? वीडियो को रोक करके आप सोच सकते हैं सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 सही जवाब है ऑप्शन सी। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में अगर डाल दें तो वो दोनों गिलास अलग हो जाएंगे। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार, गलत नहीं होना चाहिए आपका ये प्रश्न। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वो नदी है ऑप्शन सी सतलुज। ठीक है, तो सतलुज का उद्गम केंद्र भारत में नहीं है। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार भारत के जल्द ही रिक्त स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। 5वीं, 6ठी, 3री, 8वीं। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। इस प्रश्न का उत्तर है 5वीं।
हाल ही में जो पेश किया गया केंद्रीय बजट 2018, उसमें ये बात कही गई कि भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बजट 2018 के अनुसार भारत में कहां पर रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सही जवाब है बड़ोदरा में, ऑप्शन डी। बजट 2018-19 में कुंभ मेला जो कि होगा 2019 के लिए आवंटित धनराशि क्या है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। बजट 2018-19 में कुंभ मेला 2019 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1500 करोड़ रुपए। अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सबरी संकल्प योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है सबरी संकल्प योजना, वो निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये संबंधित है गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु चलाई जा रही है सबरी संकल्प योजना। तो इस तरीके से बेहतरीन 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो अब आपका काम शुरू होता है, कमेंट करके अवश्य बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए या कितने प्रश्नों के उत्तर आप सही से जानते थे। ठीक है, तो मिनिमम 40 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं इस टेस्ट में, तो यकीन मानिए आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। इसको बेहतर से बेहतर आगे बनाते चलें। ठीक है, तो इस टेस्ट में इतना ही। इस टेस्ट को हल करने के लिए, अंतिम समय तक देखने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट के रूप में ही। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार, धन्यवाद।